फ्रेंड्स, क्योंकि अभी एग्जाम सीजन है, हमें स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। इसीलिए हमने आज हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम पे वीडियो बनाया है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो हाउ टू राइट इन एग्जाम्स पर हम अपलोड करेंगे। अगर आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन लीव चल रही है या फिर अगले एग्जाम में कुछ दिन का गैप है और आपने एवरेज पढ़ाई कर रखी है, तो क्या करें? एक रूल है जिसका नाम है पेरेटो रूल। हर क्रिकेट टीम में कुछ बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, जैसे कोहली, डेविलियर्स, वॉटसन है। वो हर 3-4 मैच में से एक मैच में चल ही जाते हैं। वैसे ही हर चैप्टर से 2-3 बेस्ट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम्स में आते ही हैं। इनको ही पढ़ लें तो एवरेज मार्क्स तो पक्के हैं। इसीलिए हर चैप्टर के 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक सिलेक्ट कर लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इससे अच्छा कोई टिप नहीं है। ओल्ड पेपर्स देख के भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स का आइडिया मिल जाएगा। एक और टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप मैक्सिमम 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं और इन 25 मिनट में फुल डेडिकेशन से चाहे कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल भी पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाएंगे। फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो और फिर 25 मिनट का सेशन लो। बड़े बड़े पढ़ाई के सेशन जैसे 2 घंटे 4 घंटे ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक की बहुत सारी एप्स गूगल मार्केट पे आपको मिल जाएगी। डीप स्लीप। एग्जाम टाइम में हम सबको बहुत नींद आती है, बट बिलीव मी, ऐसा सोना इज मच बेटर देन अधूरी नींद में पढ़ाई करना। सोते टाइम दिमाग में रिवीजन करें या फिर डायग्राम बनाएं, कुछ भी लिखें। इससे नींद भी जल्दी आ जाएगी और लेटे लेटे रिवीजन भी हो जाएगा। सोते वक्त बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखें। इस स्टडी सेशन में ध्यान भटकाने वाले सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें। 25 मिनट का मौन ले लें। जवाब लिख कर दें या 15 मिनट बाद दें, पर बोलना नहीं है। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दें। इसको ब्रेन ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे अपन बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं तो वो पढ़ ही लेता है, उसी तरह अगर ब्रेन को ऐसे ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दो तो वो परफॉर्म कर ही लेगा। हम सब लो पास फिल्टर हैं, मतलब जैसे ही हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हमें बहुत इंटरेस्ट आता है और चीजें बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाती है। फिर धीरे धीरे दिमाग की शार्पनेस कम होती रहती है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाओ। रिवीजन, इंट्रोडक्शन, ये इजी टॉपिक पहले उठाने से आपके बेस्ट पीक आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। कोई भी लगातार 1-2 घंटे नहीं पढ़ सकता। ब्रेक इज नेसेसरी। और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि ब्रेक में यूट्यूब देखते हैं, गाने सुनते हैं, फ्रेंड्स से गॉसिप करते हैं, घूमने जाते हैं या मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, माँ अपने 2-3 साल के बच्चे के हमेशा पास भले ही नहीं रहती, पर उससे 30 सेकंड से ज्यादा दूर भी कभी नहीं रहती है, मतलब वो उसके दायरे में रहती है। उसी तरह ब्रेक में टीवी सीरीज या मोबाइल गेम्स एक्सेट्रा आपके दायरे के बाहर की चीजें हैं। मतलब आपको ब्रेक में फ्रेंड से बात करने की इच्छा है तो उसको कोई टॉपिक पढ़ा दो। आप एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी टॉपिक जिसका रिवीजन करना हो उसकी शाहरुख खान या नाना पाटेकर टाइप की मिमिक्री करके वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई से लिंक भी नहीं टूटेगा और एक एंटरटेनिंग रिफ्रेशिंग ब्रेक भी मिल जाएगा। कुल मिला के कुछ भी करो वो पढ़ाई के दायरे में हो। रिवीजन। अगर आपने कुछ भी पढ़ा उसका रिवीजन नहीं किया तो वो आपको एक दिन के बाद सिर्फ 30% ही याद रहता है। इनफैक्ट आपके कुछ पढ़ने के जस्ट 20 मिनट बाद ही आपको उसका सिर्फ 60% ही याद रहता है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन इज मस्ट। नया टॉपिक मत पढ़ो, पहले पुराना रिवाइज करो। नो मल्टीटास्किंग। अगर आप गाना सुनते हुए या मम्मी के पास किचन में या हॉस्टल के बाहर कॉरिडोर में पढ़ाई करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मल्टीटास्किंग के टाइम पढ़ा हुआ याद बहुत कम रहता है, क्योंकि ब्रेन दूसरी एक्टिविटीज पर भी फोकस कर रहा होता है। इनफैक्ट पढ़ते हुए जितना मूविंग या साउंड मेकिंग एक्टिविटीज से दूर रहते हैं उतना अच्छा है। लास्ट इज चेकलिस्ट। एग्जाम प्रिपरेशन टाइम में
एक ऐसी चेकलिस्ट बनाओ जिसमें एग्जाम हॉल में जाने वाली सारी चीज़ों के नाम लिखे हों और उसे वॉल पे स्टिक कर दो। एग्जामिनेशन हॉल के लिए जाने से पहले चेकलिस्ट देख लो। एक्स्ट्रा पेन्स, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, वॉच, स्मॉल वाटर बॉटल, एडमिट कार्ड, जो भी एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड है वो सब तो ले जाना ही है। अगर आपको हमारी ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई इन योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।